खुदा का कलाम हमें सिखाता है। अगर हम गौर करें दूसरा क्रंथस उसका 3 बाब उसकी 17 आयत पर गौर करें तो लिखा है, और खुदावंद का रूह है, जहाँ कहीं खुदा का रूह है वहाँ आजादी है। आज आपके लिए बहुत ही खास बात है। आज आप खुदा के कलाम से जो सीखेंगे वो आपके लिए बाबरकत होगा, आपकी आजादी का सबब ठहरेगा। अगर आप आजादी पाना चाहते हैं तो खुदा के कलाम के साथ अपने रिश्ता को मजबूत बनाएं। आज गौर से सुने, सीखें और बरकत पाएं। अगर हम खुदा के कलाम पर गौर करें तो उसके अंदर एक हमें कहानी नजर आती है कि उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने एक औरत को गुनाह करते हुए पकड़ा और यीशु मसीह के पास लेकर आए। और जब वो यीशु मसीह के पास लेकर आए तो उन्होंने उसके गुनाह के मुतल्लिक बताया। उसने कहा कि इसने गुनाह किया है और जो इसने गुनाह किया है उसके मुताबिक इसकी सजा ये बनती है कि इसको पत्थर मार मार कर संसार किया जाए, हलाक किया जाए, मारा जाए, उसको लहू लुहान किया जाए। कभी कभी हम किसी के गुनाह को सामने रख कर अपने तानों से, अपनी बातों से, अपनी गुफ्तगू से उसको लहू लुहान कर देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं, उसकी जिंदगी को जो है वो खुदा से दूर कर देते हैं। जैसे उन लोगों ने पत्थर उठाए और उसको मारने के लिए वो तैयार खड़े थे, उसकी जान लेने को तैयार खड़े थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जिसके पास हम फैसला ले आए हैं वो ज़िंदगी का मालिक है, वो आज़ादी देता है और वो हकीकी आज़ादी देता है। हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, ये कहानी बाइबल मुक़द्दस के अंदर दर्ज है कि जब उन लोगों ने उसके गुनाह के मुतल्लिक बताया, उसके गुनाह के मुतल्लिक आगाही की, तो जब फैसला करने वाले ने फैसला किया तो उसने कहा कि जिसने गुनाह नहीं किया वो इसको पत्थर मारे, वो इसके ऊपर थ्रो करे, वो इसके ऊपर ताना दे। और सब वापस लौट गए। कभी कभी हम किसी के गुनाह को ओपन करते हैं, किसी को हम नीचा दिखाने के लिए उसकी इंसल्ट करते हैं, लोगों के सामने उसके दिल को चकनाचूर कर देते हैं, लोगों के सामने उसकी इंसल्ट करते हैं, उसको गिराते हैं, उसको शर्मिंदा करते हैं। और जब हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं, ऐसी सोच लेकर आते हैं तो हम बाबरकत नहीं ठहरते। वो औरत जिसके गुनाह को ओपन किया गया, यीशु मसीह ने उसके लिए फैसला कि जा और सलामत चली जा, और वो सलामत गई। उसने कहा कि अब गुनाह ना करना। उसने उसके गुनाहों को रिमूव कर दिया, बख्श दिया। और जो पत्थर मारने वाले थे, जो ताने देने वाले थे, जो उसको सताने वाले थे, उसके इंसल्ट करने वाले थे, वो अपने गुनाहों को छुपा कर पीछे मूव हो गए, उनके गुनाह माफ नहीं हुए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं खुदा का रूह है वहाँ आज़ादी है। अगर आप आज़ादी को पाना चाहते हैं, अगर आप बहाली को पाना चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी को देखना चाहते हैं, अगर आप हकीकी ज़िंदगी को पहनना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो फिर आपको अपने गुनाहों को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, अपने गुनाहों को ढांपने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको खुदा के सामने अय्या करने की ज़रूरत है, उनको खुदा के सामने लेकर जाने की ज़रूरत है। क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है। कभी कभी हम दूसरों को गलत साबित करते हैं, दूसरों की गलतियों को लेकर उनकी इंसल्ट करते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, लोगों के सामने उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं, और हम अपने गुनाहों के ऊपर पर्दा डालकर दूसरों के लिए पत्थर उठाते हैं और ख़ुद आज़ादी नहीं हासिल करते। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु आपसे प्यार करता है। कभी भी अपने गुनाहों को छुपा कर वापस ना लेकर जाएं। अगर आप अपने गुनाहों को वापस लेकर जाएंगे तो आप कभी भी अपनी बरकत को, अपनी ताजगी को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी अब्दी ज़िंदगी को, अपने लिए फजल को नहीं रिसीव कर सकते, आज़ादी को नहीं रिसीव कर सकते। क्योंकि जहाँ कहीं खुदा का रूह है वहाँ आज़ादी है, और जो खुदा के रूह से आज़ादी मिलती है वो आपके लिए बाबरकत है, आपके घराने के लिए बाबरकत है, वो आपके लिए तरक्की का सबब है, आपके लिए खुशी का सबब है, आपके लिए ताजगी का सबब है, आपके लिए बहाली का सबब है, आपके लिए खुशहाली का सबब है। क्योंकि खुदा का कलाम आज हमें सिखाता है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनेगा, दरवाज़ा खोलेगा, मेरे साथ रफ़ाकत रखेगा, तो मैं उसके साथ रफ़ाकत रखूँगा, उसके साथ खाना खाऊँगा। वो हमारे साथ रफ़ाकत रखना चाहता है, उसने वादा किया है और वो वादों में सच्चा है।
उसने कहा कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार देता हूँ, यानी रूल कुद्दस, और वो अपने रूल कुद्दस को हमारे लिए जारी करता है। वो हमारी पावर बनता है, हमारा जोर बनता है, हमारी अथॉरिटी बनता है, हमारी रिहाई बनता है, हमारी खुशी बनता है, हमारी जिंदगी बनता है, हमारे लिए ताजगी बनता है, सरफराजी बनता है, हमारे लिए अब्दी दरवाज़ों को खोलता है। वो खुदा का रूह, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि जहाँ कहीं खुदा का रूह है वहाँ आज़ादी है। खुदा का रूह खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है, क्योंकि जो खुदा का रूह है वो खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त करता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अपने गुनाहों को मत छुपाएं, अपने गुनाहों को अपने साथ लेकर ना जाएं। आज आप इस जगह पर मौजूद हैं और अपने गुनाहों को अपने आप से दूर करें, इनसे पर्दा हटाएं, खुदा के सामने इनको अयां कर दें और मांगना शुरू करें कि खुदावंद मुझे इन गुनाहों से, इन बदियों से रिहाई बख्श। क्योंकि उस औरत ने अपने गुनाह को बता दिया यीशु। उसने कहा हाँ मैंने गुनाह किया है, हाँ मैंने गुनाह किया। और यीशु ने कहा आइंदा गुनाह ना कर। और वही जब उसने कहा आइंदा गुनाह ना करना, तो वही उसकी आज़ादी थी। उसने कहा सलामत चली जा। अगर आप सलामत जाना चाहते हैं, आप इस जगह पर मौजूद हैं। आज जितनी जिंदगियां मुझे देख रही हैं, आप सुन रही हैं, इस जगह पर मौजूद हैं, आपके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। आपके लिए खुदा का कलाम आज जिंदगी को लेकर आया, आपकी रिहाई को लेकर आया। खुदा का रूह आज आपके दरमियान है, और उस रूह को वेलकम करें अपनी लाइफ के अंदर, ताकि आप आज़ादी को रिसीव कर सकें। जब आप आज़ादी को रिसीव करेंगे, आप लोगों के लिए बाबरकत होंगे, आप लोगों के लिए बाबरकत होंगे। आप अपने बिजनेस पर जाएंगे, आप बाबरकत होंगे। आपकी बीमारियां आपको छोड़ेंगी, आपका लालच, आपका गुनाह आपको छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ खुदा का रूह है। यीशु आपकी लाइफ का फैसला करने के लिए तैयार है। सिर्फ अपने गुनाहों से पर्दा हटाएं। जब आप अपने गुनाहों से पर्दा हटाएंगे, खुदा आपसे बात करेगा। आप जब सुबह सवेरे उठते हैं मॉर्निंग टाइम में, जैसे खुदा का बंदा दाऊद कहता है, तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। वो सुबह सवेरे उठता है और खुदा को ढूंढता है। आप भी खुदा को ढूंढें, आप भी खुदा से बात करें, आप भी खुदा की तरफ मूव हो जाएं और अपने गुनाहों को अपने आप से दूर करें। कभी भी किसी की इंसल्ट मत करें, किसी के ऊपर उंगली ना उठाते रहें। कहीं ये ना हो कि आप दूसरे लोग जब आप उनके ऊपर उंगली उठाएं, वो खुदा के हजूर जाके झुके, रोए और वो नजात पा जाए, और आप अपने गुनाहों को लेकर बैठे रहें, छुपते फिरें। इस बात को आप खुदा के हजूर रखें, अपने गुनाहों से पर्दा हटाएं, खुदा से बात करें कि खुदावंद मुझे बख्श दे, मुझे माफ़ कर, मेरे गुनाहों को मुझसे दूर कर। मैं नस्ल दर नस्ल गुनाह करता आया हूँ, और मैं नस्ल दर नस्ल इस बीमारी में फंसा हुआ। बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं। मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसा घराना देखा जिसके एक नौजवान की आंखों की प्रॉब्लम थी। जब उसकी नस्ल में दूसरा बच्चा पैदा हुआ, उसकी आंखों के अंदर भी प्रॉब्लम थी। जब तीसरा बच्चा पैदा हुआ, उसकी आंखों के अंदर भी प्रॉब्लम थी। सेम सिचुएशन थी नस्ल दर नस्ल। जब आप अपने गुनाह को छुपाते हैं, उसकी माफ़ी नहीं मांगते, नस्ल दर नस्ल वो लानत आपके ऊपर ठहरी रहती है। आज खुदा का रूह है, और अपनी आज़ादी को रिसीव करें, अपनी आज़ादी को लें। अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं, आज का कलाम आपके लिए बहुत ख़ास है। आप अपनी आज़ादी को लें और खुदा की तरफ मूव हों, यीशु के पास जाएं। जैसे इस औरत ने कहा हाँ मैंने गुनाह किया है, खुदावंद मुझे बख्श दे। उसने उसको उस दुख से, पत्थरों की मार से भी छुड़ाया, और उसने अब्दी मकामों के अंदर उसके लिए जगह भी तैयार कर दी। अगर आप अब्दी मकामों में जाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने घराने को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशियों को देखना चाहते हैं, अगर आप अपने ख़ानदान के अंदर, अपने जिस्म के अंदर तसल्ली को, सुकून को देखना चाहते हैं, तो यीशु के सामने अपने गुनाहों के ऊपर से पर्दा उठाएं और देखें फिर आपके लिए कैसी बरकतें जारी होंगी, आपकी मन की मुरादें पूरी होंगी। क्योंकि जहाँ कहीं खुदा का रूह है, वहाँ आज़ादी है। मेरे साथ कहें कि जहाँ खुदा का रूह मौजूद है, सब कहें मेरे साथ, जहाँ खुदा का रूह मौजूद है, ऐ खुदावंद मैं तुझसे आज़ादी हासिल करना चाहता हूँ। यीशु मसीह मैं तुझसे आज़ादी हासिल करना चाहता हूँ। आज तू मुझे कह दे,
आइंदा गुनाह ना करना। आज तू मुझे कह दे कि सलामत चली जा, सलामत चला जा मेरे बेटे मेरी बेटी। आज मैं तेरे हज़ूर झुक चुका हूँ। मैंने तुझे नाराज़ किया, तेरे हुक्मों को तोड़ा, तेरे हुक्मों को छोड़ा, तेरे कलाम की पैरवी से हटा। आज मैंने तेरे कलाम में से सीखा है, तेरे कलाम ने मेरी स्पिरिचुअल आइज़ को ओपन किया है, रूहानी आंखों को खोल दिया है, और मैंने खुदा के कलाम को सीखा है। खुदा का कलाम ने आज मुझे जगाया है कि मैं अपने गुनाहों को उन लोगों की तरह नहीं छुपाऊंगा जो दूसरों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, जो दूसरों को पत्थर मारते हैं, जो दूसरों को ताने मारते हैं, उनको सताते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनकी ज़िंदगी का मजाक उड़ाते हैं और ख़ुद मजाक बन जाते हैं। कभी कभी हम दूसरों को मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरों की इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं और हम खुद मजाक बन जाते हैं। कभी भी दूसरों की इंसल्ट मत करें, बल्कि दूसरों की खुशी के लिए अपनी खिदमत को सर्व करें। जीसस ने हमें ये सिखाया है, क्योंकि उसने कहा जहाँ कहीं खुदा का रूह है वहाँ आज़ादी है। आज वो आपके गुनाहों से आपको आज़ाद करना चाहता है। आज का कलाम आपके लिए खुला है, हम सबके लिए खुला है। अपने वक़्त को मत ज़ाया करें। कभी कभी हम दूसरों के इंसल्ट करने के लिए उसके वीक पॉइंट ढूंढते हैं और हम उसके इंसल्ट करते हैं। हम उसके कमज़ोर पॉइंट्स को ओपन करते हैं और वो और ज़्यादा खुदा के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि ज़िंदगियों का फ़ैसला हम नहीं बल्कि हमारा ज़िंदा खुदा करता है। ज़िंदगियों का फ़ैसला आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, बल्कि यीशु कर सकता है, क्योंकि उसने कहा सलामत चली जा, अब गुनाह ना करना। अगर बाइबल मुकद्दस में दूसरी स्टोरी पर गौर करें तो लिखा है, उसने कहा जब एक शख्स को चारपाई पे लटाया हुआ था लेकर आए तो उसने कहा कि इसके गुनाह माफ़ किए, उठ और चल फिर। तो यीशु मसीह ने जब उन लोगों के फैसलों को, उनकी बातों को सुना तो उसने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा क्या आसान ये कहना है कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, या ये कहना है कि उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि वो ज़िंदगी का मालिक है, वो जो कहता है वो पूरा करता है। खुदा का जो रूह है हमारी कमज़ोरियों में हमारा जोर बनता है, हमारी कमज़ोरियों से हमें आज़ाद करता है, हमारी बीमारियों से हमें आज़ाद करता है, हमारे दुखों से हमें रिहाई देता है, हमारी परेशानियों से हमें निकालता है, हमारी बीमारियों से हमें आज़ाद करता है। आज खुदा का रूह यहाँ मौजूद है, क्योंकि जहाँ खुदा का कलाम खुलता है वो बेतासीर नहीं लौटता, बल्कि वो असर अंदाज होता है, वो फ्रूटफुल साबित होता है, वो बाबरकत साबित होता है। आज खुदा का कलाम हम सबों के लिए बाबरकत है। खुदा का रूह जहाँ मौजूद है, जब हम ईमान के साथ मांगते हैं, जब ईमान के साथ हाथ फैलाते हैं, जब ईमान के साथ हम खुदा के हज़ूर झुकते हैं, तो फिर खुदा हमें ब्लेस करता है, फिर खुदा हमें बरकत देता है, फिर खुदा हमें मसा करता है, फिर खुदा हमें इस्तेमाल करता है। आज खुदा का रूह जहाँ मौजूद है और आप आज़ाद हो सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, लोगों की तरफ गौर करना छोड़ दें, सब एक दूसरे की तरफ मत देखें, बल्कि अपने अंदर झांकें, क्योंकि उन लोगों ने अपने गुनाहों को छुपाया और वो चल दिए। उन लोगों ने अपने गुनाहों को छुपाया और वापस लौट गए। अगर वो भी इस जगह पे कहते कि खुदावंद हमें भी माफ़ कर दे, तो यीशु उनके लिए भी माफ़ी को जारी करता। उनको भी कहा कि सलामत चले जाओ। आज यीशु आपको कहने वाला है कि सलामत चले जाओ। अगर आपने अपनी लाइफ में अपने उठने बैठने से, अपने कामों से किसी को नाराज़ किया है, दुख दिया है, परेशानी दी है, ताने दिए हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के सामने झुक जाएं, उसको कहें खुदावन कि मैंने ये गुनाह किया है, मैंने तेरे हुक्मों को तोड़ा है, मुझे माफ़ कर दे। मैं सलामत जाना चाहता हूँ, ताकि मैं जब अपने घर में दाखिल हूँ तो मैं अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली के लिए बाबरकत हूँ, मैं अपने लोगों के लिए बाबरकत हूँ, मैं अपने खेत के लिए बाबरकत हूँ। आज खुदा आपको बाबरकत बनाना चाहता है, खुदा आपको आज़ाद करना चाहता है। अपनी आज़ादी को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन।